वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पास्ट मेमोरीज। तो ये रीडिंग जो है गाइस, आज रात पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, हम इसको डिटेल से जानने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। रीडिंग टाइमलेस, कलेक्टिव एंड जनरल है, तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना ही ध्यान दें। लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स मेरे सामने आए हैं और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर के कार्ड्स में कन्फ्यूजन ज़्यादा है। जब भी आप ऑनलाइन आकर टैरो रीडिंग्स को देखते हो, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स आपको एक जनरल आइडिया देती हैं कि क्या चीज़ें मैच होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या सिचुएशन बनी हुई है, क्या एनर्जी है पर्सन की, क्या उनका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, तो आज रात याद तो आप भी बहुत कर रहे हो, वो भी बहुत कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से या कुछ लोगों के लिए लास्ट 2.5 ईयर से, पिछले 2-2.5 सालों से इस रिलेशन में कुछ उठापटक ज़रूर हुई है। और आज रात पर्सन के दिल में ये भी चल रहा है कि वो इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते, क्योंकि इस इंसान को लव को लेकर जो डर था, कमिटमेंट को लेकर जो डर था, वो शायद आपने इनका डर दूर किया है। और ये पर्सन अब लव को मजाक नहीं लेते, बल्कि लव को कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में वो जगह दे रहे हैं या वो दर्जा दे रहे हैं जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में नहीं दिया था। तो आज रात पास्ट मेमोरीज, जो कि रीडिंग का टाइटल है, बहुत ज़्यादा आप भी इन्हें याद कर रहे हो आज रात। और आज रात ना वीनस एनर्जी और मार्स की एनर्जी, ये दोनों हाई है। वीनस ग्रह जो कि शुक्र ग्रह है, ये दिखाता है लाइफ में प्यार, आपका रिलेशनशिप, और एक मर्द के लिए उसकी वाइफ वीनस से देखी जाती है, या फिर अगर उसका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन है तो भी वीनस से देखा जाता है। वीनस प्रेम का कारक है, लव का। और प्रेम जीवन में सब लोगों को चाहिए। जो कहते हैं कि हमें प्यार नहीं चाहिए, हमें सिंगल रहना है, मैं पर्सन की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन की सोच बदली है। आज रात ये वीनस एनर्जी में ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जी इनकी हाई है। इन्हें मन कर रहा है आज रात आपको अपने पास बुलाने का। आज रात ये आपकी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, क्योंकि रोमांटिक एनर्जी है। चाहे ये वीडियो कॉल करें, चाहे ये चैट करें, चाहे ये आपको मिलने आ जाएं, चाहे ये आपके एरिया में ही रहते हों, पर इनका मन बहुत ज़्यादा है आपके साथ बातें करने का, आपके साथ एंजॉय करने का, आपके साथ फन करने का। ये बहुत सारे प्लान बना रहे हैं। इनको इस रिश्ते में अपना रोल प्ले करने का पूरा मन है। पहले ये भागते थे, जैसे ही आपने इनको जीवन में कमिटमेंट का पूछा, शादी का पूछा कि शादी कब कराओगे, घर वालों से मिला दो, बात कर लो मैरिज को लेकर, तो ये ऐसे भारी भरकम सवालों से दूर भागते होंगे। लेकिन आज रात इनकी एनर्जी बदल रही है। शायद इन्होंने एक लंबा अरसा अकेलापन देख लिया है। इनको अंदर से डर भी लग रहा है कि अगर मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहा या बैठी रही तो कहीं मेरे हाथ से ये रिश्ता या मेरा पार्टनर दूर ना चला जाए। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर आज रात सिर्फ काम काम और काम, वर्कोहॉलिक हो सकते हैं,
आने वाले दिनों में इनका करियर में कुछ हो सकता है कि नया कोई चेंज आने वाला है, या इनको पता है कि मेरा अगले कुछ महीनों में करियर को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन इनको फाइनल करना है। कोई वर्कशॉप हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट इनके हाथ लगा हो सकता है जिस पे ये मेहनत बहुत कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान आज रात मैरिज, रिलेशनशिप या फ्यूचर को लेकर तो नहीं नज़र आ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपने काम, अपना व्यापार, अगर खुद का बिजनेस है तो अपने काम को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत पैशनेट हैं। रोमांटिक एनर्जी थोड़ी कम लग रही है मुझे। पॉजिटिव है रिलेशन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहुत ज़्यादा प्यार को लेकर चेजिंग एनर्जी में है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ टाइम के लिए रिलेशन को अभी साइड पे रखा हुआ है। फिर और यहाँ पे अगले कार्ड्स आते हैं उन लोगों के पार्टनर के जो काफ़ी सेक्सुअल हो रहे हैं। आपके बारे में सोचकर उनके अंदर फिजिकल होने की एनर्जी बढ़ रही है और उनको लगता है कि उनके सेंसेस, उनका माइंड, उनका कंट्रोल अपनी बॉडी पे नहीं है। वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं गाइस, जो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग ना बुरा मान जाते हैं क्योंकि उनको सच सुनने से डर लगता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर फिजिकल होना चाहते हैं आपके साथ। पास्ट में भी ये सेक्सुअल रिलेशंस बना चुके हैं और उन्हें पास्ट की ही यादें आ रही हैं। अगर आपने टाइटल देखा हो ध्यान से, इस वीडियो का, इस रीडिंग का जो टॉपिक है, पास्ट मेमोरीज, पुरानी यादें, बीते हुए कल की यादें जो इनके दिल और दिमाग से आज भी निकली नहीं है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है कार्मिक कनेक्शन। ये कार्ड तो पिछले कई वीडियोस में बहुत बार आ रहा है। शायद आप ये कार्मिक शब्द सुनकर पक गए होंगे कि क्या है ये कार्मिक, बार बार ये क्यों आ जाता है। देखो, टैरो रीडिंग में ना कब कौन सा कार्ड निकलेगा ये टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। किस सिचुएशन के लिए कौन सा कार्ड निकला है, क्यों निकला है, क्या बताना चाह रहा है ये कार्ड। तो ऐसे कई सवाल ना कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में आते हैं और जो पूछते हैं कि हमारी रीडिंग तो रेजोनेट कर गई है लेकिन पार्टनर कब आएंगे। तो सबके लिए ना टाइम अलग है। कुछ लोगों में बहुत जल्दी मुलाकात होने का चांस बन रहा है। अगले 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, और कुछ लोगों के लिए अगले 5 हफ्ते जो कि 1 महीने का टाइम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी तरफ से भी कोशिश करते हो इनके पास जाने की या इनसे कांटेक्ट दोबारा करने की, तो ये आने वाला जो टाइम है ये लाइफ का वो टाइम होगा जिसको आप हमेशा याद रखोगे। ये एक बेस्ट टाइम आपकी ज़िंदगी का आ रहा है। बहुत टाइम के बाद ये ऐसा ट्रांजिशन फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है जिसको आपने दुआओं में मांगा है, प्रार्थनाएं की हैं, उपवास रखे हैं, पूजा पाठ किया है, मन्नतें मांगी हैं, प्रेयर्स की हैं। सोशल मीडिया का अगला कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको आज रात सोशल मीडिया के द्वारा नज़रों में बनाकर रखेंगे, यानी कि चेक कर रहे हैं आपको। शायद वो अगर बिज़ी भी होंगे तो वो सोशल मीडिया पे लगातार आपको देखते रहेंगे, आपसे नज़रें उनकी हटेंगी नहीं। ये भी हो सकता है इन्होंने कोई फेक आईडी या अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो ये उस आईडी से या उस अकाउंट से आपकी जीवन के छोटे मोटे अपडेट डेली बेसिस पे ले लेते हैं, तो इनको एक दिल में खुशी मिलती है कि मेरा पर्सन मेरा ही है। चाहे वो बात नहीं कर रहे
क्योंकि अभी उनका थ्रॉट चक्रा भी ओपन हो रहा है। धीरे धीरे ये थ्रॉट चक्रा और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन शुरुआत आज रात से हो जाएगी। कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ड्रीमी एनर्जी में है, कुछ इमेजिनेशंस कर रहे हैं, कुछ पास्ट को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं। अंदर से गिल्ट भी है, अंदर से सैडनेस भी है। हो सकता है कि इन्होंने जो सोचा था इस रिलेशन में, उस हिसाब से ये रिलेशन आगे उन्हें बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें उनके फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर ने घर पे बताया हुआ है आपके लिए, शायद उनके घर वाले नहीं माने, और कुछ कुछ केस में हो सकता है कि आपने अपने घर बताया था और इनके घर वाले, इन्हें पता था कि मानेंगे नहीं, तो इन्होंने कभी भी अपने घर पे बात ही नहीं की। और बाकियों के लिए तो लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो आपको पता है कि ये पर्सन बहुत लोगों के अटेंशन सीख करते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जिन्हें लोगों की तरफ से ऑफ़र आती हैं फ्रेंडशिप की, लव इंटरेस्ट लोग इनमें शो करते हैं, लोग इनको प्रपोज करते हैं रिलेशन में आने के लिए। तो ये पर्सन जो है काफ़ी गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, नहीं तो पर्सनालिटी ऐसी है जो दूसरों का ध्यान खींचने में काफ़ी है। और बाकी के कार्ड्स कुछ लोगों के लिए दिखा रहे हैं जो नो कांटेक्ट में है या ब्लॉक किया हुआ है और बात नहीं कर रहे आपसे। उनका ध्यान आज रात को अपने दोस्तों पर ज़्यादा है। मुझे लगता है ये पर्सन ना मूडी भी हो सकते हैं। इनकी कुंडली में चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी वीक हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि जब फुल मून आता है या न्यू मून आता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हर महीने आती हैं। फुल मून को हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात, और न्यू मून को हम कहते हैं अमावस्या या अमावस की रात। ये वो टाइम होता है जब आपके पर्सन बहुत ट्रिगर फील करते हैं, इमोशंस इनके हेवायर हो जाते हैं इधर उधर सारी जगह। इनको समझ ही नहीं आती कि मैं अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाऊँ। घर वालों की सुनूँ, पार्टनर की सुनूँ, खुद की सुनूँ, दोस्तों की सुनूँ, या अभी सब कुछ छोड़ दूँ और बस कुछ दिनों के लिए अकेला ही रहूँ। तो कुछ लोगों में अगले महीने का फुल मून आपका रीयूनियन करवाएगा, लेकिन उससे पहले ना इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो इनको मेंटली चैलेंज करेगा। इन्हें स्ट्रेस भी हो जाएगा, इन्हें लगेगा कि मेरा कोई सोल पर्पस है, इस इंसान के मेरे जीवन में आने के बाद बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ये आपको लकी भी मानते हैं। आपने इनकी लाइफ में आकर ना भाग्य खींचा है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। अगर आपने कभी मैनिफेस्टेशन को ट्राई नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि आप अगर मैनिफेस्ट करोगे ना तो ये इंसान आपकी लाइफ में लव, मैरिज, फ्यूचर, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन देने में कामयाब हो सकते हैं। बस आपको कुछ ही दिनों के अंदर इस पर्सन से अपने लिए जो भी पूछना है, मैरिज रिलेटेड कोई बात करनी है, या फिर आप पूछना चाहते हो कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर है या नहीं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मैरिज नहीं करना चाहते, वो ऑलरेडी मैरिड हैं। आप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, डिवोर्स्ड भी आते हैं, सिंगल लोग भी आते हैं, जिनका कमिटमेंट चल रहा होता है वो भी आते हैं, और वो लोग भी आते हैं जिनमें कोई एक पार्टनर तो मैरिड है, दूसरा मैरिड नहीं है, या दोनों ही अलग अलग लोगों से मैरिड हैं। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आज रात पर्सन आप थर्ड पार्टी और खुद को लेकर
परेशान हो रहे हैं, उनके मन में कोई ऐसी बात है जो कई महीनों से उन्होंने दबाई हुई थी, अब वो उस बात को बाहर निकालना चाहते हैं। उनका थ्रॉट चक्रा मैंने आपको बोला कि आज रात के बाद ओपन होना शुरू हो जाएगा। हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं और वैसे ये चक्र हमेशा ओपन ही रहते हैं, लेकिन इनमें जैसे कहते हैं ना कि जो थोड़ी बहुत ब्लॉकेज होती है वो हमें हमारे डेली रूटीन के कामों को करने के लिए प्रभावित करती है। हमें हेल्थ इश्यूज़, हमें करियर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारे रिलेशन अचानक से ख़राब होने शुरू हो जाएं, हमें ज़िंदगी में जो लोगों को सच बताने का मन करता है, सामने वाला हमारा सच सुनने को ही नहीं तैयार। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के चक्रास के द्वारा भी कंट्रोल में रहती हैं, बैलेंस में रहती हैं। आप थ्रॉट चक्रा की जानकारी नेट पे ले सकते हो, बहुत ही आसान होता है इसे बैलेंस में रखना। आपके पर्सन का तो थ्रॉट चक्रा बहुत स्लोली ओपन हो रहा है, पर आपका काफ़ी एक्टिवेट लग रहा है मुझे। तो थर्ड पार्टी के लिए ये परेशान है, आज रात मन कर रहा है इनका कि ये दौड़कर भागकर आपकी तरफ आए और सब कुछ सच सच बता दें, बट ये डरे हुए हैं। आई डोंट नो क्यों डरे हुए हैं, बट डर का कार्ड है। उसके बाद अगले कुछ कार्ड्स हैं जो चैनल्ड मैसेजेस को दिखाते हैं। पहले तो यूनिवर्स के कुछ मैसेज हैं, फिर लव रोमांटिक मैसेज हैं पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आपके स्पिरिट एनिमल्स भी आज रीडिंग में निकल कर आए हैं। सबसे पहला स्पिरिट एनिमल निकला है आप लोगों के लिए एलिफेंट, उसके बाद निकला है पीकॉक, उसके बाद निकला है रैबिट, उसके बाद बटरफ्लाई, पैरट, लायन और लास्ट यहाँ पे निकला है टॉर्टोइस या टर्टल कह सकते हो। इस तरह के स्पिरिट एनिमल, अगर आपको नहीं पता ये क्यों निकले हैं, क्या इनका रोल है और ये प्यार की रीडिंग के लिए, रिलेशन की रीडिंग के लिए स्पिरिट एनिमल्स के जो कार्ड्स आए हैं उनका क्या मतलब है, ये जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। वैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो स्पिरिट एनिमल्स होते हैं ये अगर हमें दिखते हैं, अगर हम एनिमल्स के प्रति एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग में इनकी मदद लेनी चाहिए। बाकी आप नेट पे सर्च करोगे तो वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट, आर्टिकल, वीडियोस ये सब मिल जाएगा। ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि बहुत लोगों को स्पिरिट एनिमल का कॉन्सेप्ट नहीं पता। हम दुनिया में इधर उधर के हज़ारों लाखों उपाय कर लेते हैं, लेकिन जो इजी चीज़ें होती हैं, जो अफोर्डेबल हैं, जो ईज़िली एक्सेसिबल हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। और ये बहुत सिंपल रेमेडी है हीलिंग के लिए, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। आपकी रीडिंग में ये गाइडेंस में निकल कर आया है यूनिवर्स की तरफ से। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस में निकला है कि आप ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको चैंटिंग करने में टाइम लगता है, आप ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी पर यूज़ करो और खाने पीने की वस्तुओं में हरे रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करो। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद, सूप, जूस या फिर कपड़े जो आप पहनते हो अपने इनर आप ग्रीन कलर का पहन सकते हो। नहीं पहनना चाहते तो हरे रंग का रुमाल, हरे रंग का कोई ब्रेसलेट, हरे रंग का कोई धागा अपनी कलाई पे बांध सकते हो। अपने गले में ग्रीन पेंडेंट पहन सकते हो, कोई ग्रीन कलर की अंगूठी पहन सकते हो। नहीं तो क्रिस्टल्स में ग्रीन एवेंचुरिन, जेड, एमरल्ड और ग्रीन कलर के जो भी क्रिस्टल्स हैं आपको हीलिंग में हेल्प करेंगे, बट वो फेक या आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए, फैक्ट्री मेड नहीं होने चाहिए। सिंथेटिक क्रिस्टल्स बहुत मार्केट में
मिल रहे हैं धड़ल्ले से, और लोग ऑनलाइन घर बैठे उन्हें ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप सिर्फ देखते हो कि हाँ इसके साथ सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो देखो, कोई चीज़ फैक्ट्री में बनी होगी तो उसमें केमिकल मिलाकर वो चीज़ें बाहर निकल आती हैं। क्रिस्टल रॉ फॉर्म में जो माइनिंग के द्वारा निकलते हैं, जो ज़मीन के अंदर से नेचुरल क्रिस्टल्स निकलते हैं, वो बेनिफिट करते हैं। तो अगर किसी का क्रिस्टल काम नहीं कर रहा, या तो वो नकली है, या फिर वो फैक्ट्री मेड क्रिस्टल्स है, या फिर आपको अपने क्रिस्टल से खुद हीलिंग करना नहीं आता। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। चैनल मैसेज चेक करते हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज निकला है, मैंने धोखा नहीं दिया, प्लीज़ बुरा मत मानना, उस टाइम मेरी कोई मजबूरी थी। तो ये मैसेज उनके लिए है जिनके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट इश्यूज नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर, लेकिन उन्होंने उस टाइम आपको किसी रीज़न के लिए छोड़ दिया था। कोई वजह थी जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। जैसे कि हो सकता है उस टाइम फैमिली वाले उनको कहीं और रिश्ते दिखा रहे थे, या वो मैरिड हैं तो वो अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से डरे हुए थे और उन्होंने आपका रिलेशन एकदम ख़त्म किया। फिर वो कुछ महीनों बाद खुद ही वापस आ गए। या फिर ये अगर थर्ड पार्टी में गए हैं, कोई ऐसा इनका अफेयर, कोई ऐसा इनका हो सकता है कि एक्स वापस आ गया था उस टाइम और इनका ध्यान अपने एक्स के साथ कनेक्शन में चला गया, या ये किसी इंसान से उस टाइम अट्रैक्ट हो गए थे, किसी की सुंदरता से, या किसी के पैसे से, किसी के स्टेटस से, और अपना फ़ायदा देख रहे थे। और इन्होंने उस टाइम आपकी परवाह नहीं की, आपके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना ही सोचा। सेल्फिश मोटिव इनको उस टाइम ज़्यादा प्यारा था। बट बाद में इन्हें लगा कि इनको आप ही के पास जाना है। तो कुछ लोगों को चीटिंग तो की है इस इंसान ने। चीटिंग आपको इस पर्सन से मिली है रिलेशन में, लेकिन अब ये अपनी चीटिंग को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि मैंने गलती की है। तो ये कम बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपके रिलेशन को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं और अपना भी एफर्ट डालना चाहते हैं। तो ये अंदर से मानते हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने धोखा तो दिया था। इन्हें पता है अंदर से धोखा हमेशा ये नहीं होता कि कोई इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है। धोखा ये भी होता है जो वादे उन्होंने इस रिश्ते में किए थे आपके साथ कि हम फ्यूचर में साथ रहेंगे, हम सारी लाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे और कभी रिश्ते को ख़त्म नहीं करेंगे, वो भी धोखा होता है कि अपनी बातों से पीछे हट जाना। तो अब इन्हें कहीं ना कहीं अफसोस है और आज रात इनकी आंखें नम हो सकती हैं, आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं, नहीं तो ये आंखों को एकदम से कंट्रोल कर लेंगे कि आंसू बाहर ना आए। ये थोड़ा सेल्फ कंट्रोलिंग पर्सन भी है, अपने आप को काबू में ले आते हैं। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे बर्थ मंथ मिला है, जन्म का महीना। जैसे यहाँ पर आया है मार्च, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, ये वो बर्थ मंथ हैं उन लोगों के पार्टनर के जिनमें थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में ये बढ़ जाएंगे लड़ाई झगड़े। अभी मुझे प्रॉपर कार्ड नहीं मिल रहे इस इंसान का थर्ड पार्टी से ब्रेकअप होगा या नहीं होगा, सेपरेशन होगा या नहीं होगा, क्या ये उसको छोड़कर हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे। ऐसे कार्ड्स इस रीडिंग में नहीं आए, उसके लिए आप थर्ड पार्टी वीडियोस डिटेल में सुन सकते हो।
बहुत कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं अक्सर टिप्स भी शेयर करती हूँ। कई बार तो मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स भी समझा देती हूँ कि थर्ड पार्टी में अगर पार्टनर चले गए हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना, क्या करना है। तो प्लीज़ उन वीडियोस को ध्यान से सुना करो और शुरू से एंड तक सुना करो। ये नहीं है कि शुरू की स्टार्टिंग की 4-5 लाइनें सुन ली और फिर आप खुद ही अपनी ही तरफ से आइडिया लगा रहे हो कि हाँ पूरा वीडियो ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही होने वाला है, हमें पता है। फिर तो आपको टैरो कभी भी सही गाइड नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी टैरो रीडर, दुनिया का कोई भी टैरो रीडर है, चाहे उसको कितने ही सालों का एक्सपीरियंस है, एक बात आपको मैं बता दूं, किसी भी टैरो रीडर को नहीं पता होता अगला कार्ड कौन सा निकलेगा। तो इसीलिए टैरो रीडिंग अपने आप में एक मिस्टीरियस रीडिंग है, बट एक परफेक्ट टूल है फॉर प्रेडिक्शन, फॉर चेकिंग एनर्जीज और इंटरप्रिटेशन के लिए ये एक बेस्ट टूल माना जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ आता है, पास्ट, प्रेजेंट, आने वाला, फ्यूचर। तो आज रात गाइस 8 बजे से लेकर रात के 12:30 बजे तक का टाइम, ये वो टाइम होगा जब बहुत लोगों के पार्टनर रोमांटिक फीलिंग्स में होंगे। मन बहुत करेगा प्यार करने को, शायरी बोलने को, कोई गाना गाकर सुनाने को, या आपकी आवाज़ को मिस करेंगे कि यार उसकी आवाज़ सुन लूँ, उससे बात हो जाए, वो ऑनलाइन आ जाए, इस तरह के ख्याल दिल में आएंगे। ये ना नज़रों में बहुत रखते हैं आपको। ये ऐसा कोई इंसान है जो आपको, मुझे लगता है डेली बेस में, दिन में कई बार तो डेफिनेटली चेक करते हैं और इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको इनके साइन भी दिख रहे होंगे। ये आपको कई हफ्तों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, चाहे इनको मैनिफेस्ट का एम भी पता ना हो या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एल भी पता ना हो, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं 5D में। आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है मुझे। देन अगला कार्ड यहाँ पे निकला है, चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे मेरे ज़िंदगी से जाने के बाद बहुत कुछ उलट पुलट हो चुका है, बताना चाहता हूँ सच क्या था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा, शायद मेरे कर्मों में ही दुख लिखा है। तो ये इंसान, मुझे लग रहा है कि करियर की वजह से भी परेशान है, पैसों की वजह से भी परेशान है, कुछ इन्हें हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, क्योंकि जो इनके कार्ड्स आ रहे हैं, मैं ना बहुत ध्यान से आपकी रीडिंग को फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना एनर्जी थोड़ी नेगेटिव लग रही है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी झूठ बोलते थे आपके साथ। हो सकता है कि इन्हें लगता था कि आप हमेशा इनकी बातों में आ जाते हो, आपको झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो। पर अभी ना इनको कोई कर्मा मिल रहा है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो इनको ना रियलाइज़ करवा रहा है, इनको एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है उसके साथ, उसी की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये कुछ हो रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर को करियर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बॉस से नहीं बन रही, या कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, आर्ग्यूमेंट रहते हैं, या बहुत ज़्यादा पैसों का कोई क्राइसिस चल रहा है लाइफ में, या इनकी जो ड्रीम्स या डिज़ायर्स हैं लाइफ को लेकर वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही। ये भी हो सकता है कि दोस्तों से इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, दोस्त इन्हें मतलब के लिए याद कर रहे हैं। जहाँ इन्हें लगता था कि पहले एक आवाज़ मारता था या एक फ़ोन कॉल करती थी अपनी फ्रेंड को तो वो तुरंत मेरे लिए सारे काम छोड़कर रेडी हो जाती थी मुझे सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, अब इन्हें लोगों से शायद सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो मदद नहीं मिल रही, वो अटेंशन नहीं मिल रही, तो परेशान है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशन ऊपर वाले ने ही दिया है, बहुत
प्यारा कनेक्शन है हमारा। मुझे तो हम एक दूसरे के सोलमेट लगते हैं। दिल से मान चुके हैं पार्टनर। अब तो इनका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा और अगले कुछ दिनों में एनर्जी ज़्यादा रोमांटिक हो जाएगी। पीछे मैंने पिछले कई वीडियोस में जिक्र भी किया था कि आने वाले हफ्तों में बहुत सारे प्लैनेट्स ना बदल रहे हैं। वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, मार्स, सन, राहु, केतु, तो ये जब ग्रह इतने मेजर ग्रह, ये 9 प्लैनेट्स हैं ब्रह्मांड में, और इनमें से जो बहुत ज़्यादा रिलेशन को लेकर प्राइम इम्पोर्टेंस रखते हैं, वैसे तो सारे ही रखते हैं, लेकिन जुपिटर, वीनस, मार्स और मून, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जो रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। क्योंकि ये मून एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी में वीनस भी है, मैस्कुलिन में मार्स भी हैं। और अगर ये प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके, या फिर किसी वजह से कमज़ोर हो गए हैं, तो ये ग्रह आपको रिलेशन में स्ट्रेस, ब्रेकअप, सडन जो कहते हैं ना लॉस रिलेशन में, वो देंगे, एंजाइटी देंगे, लेट नाइट आप जागते रहोगे, रिलेशन को लेकर सोचते रहोगे, मैरिज को लेकर सोचते रहोगे, पर्सन से रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा। तो कुछ ग्रह पॉजिटिवली बदलेंगे तो चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला आने वाला टाइम आप दोनों के रिश्ते में एक नया माइलस्टोन साबित करेगा, कुछ नया होने वाला है। अगला चैनल मैसेज, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 100 बार रोज़ तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया। पर्सन 1 या 2 बार आपको दिन में याद नहीं करते, दिन में 100 बार याद करते हैं। मुझे तो लगता है आप उससे भी ज़्यादा याद करते हो। एनर्जी मिरर कर रही है, ये एक अच्छा साइन है जो यूनिवर्स ने दिया है। दोनों ही एक दूसरे को दिमाग में बिठाए हुए हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, दिल से दिल की तार इस रिश्ते में दोनों की जुड़ी है। पहले जो हुआ वो कार्मिक एनर्जी थी, अब वो कार्मिक एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आप भी चाहते हो कि जल्दी जल्दी हम दोनों अपने प्यार को लेकर फिर से वही जोश, वही नयापन, वही जो एक आप दोनों का एनर्जी लेवल है, आप उसको मेंटेन रखना चाहते हो। रिलेशन को रंगीन बनाना चाहते हो, रिलेशन में इमोशंस डालना चाहते हो, रिलेशन में जो खोया हुआ पैशन था कि जैसे ही आपको पाने के लिए एक ज़िद देते थे, दिखाते थे कि तुम मेरी हो, कहीं नहीं जा सकती, तो वही पागलपन वाला प्यार आपको फिर चाहिए और वो आपको मिलेगा भी। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है 111 और लिखना है ट्रू लव। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।